एक, प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब से कब तक था? 2500 ई पूर्व से 1500 ई पूर्व तक। 2, प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा जाता है? नगरीय सभ्यता। 3, प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता किन नदियों के किनारे विकसित हुई थी? सिंधु व उसकी सहायक नदियों के किनारे। 4, प्राचीन हड़प्पा नगर किस नदी के किनारे स्थित था? रावी नदी के। 5, प्राचीन हड़प्पा वासी कहाँ के मूल निवासी थे? फिनिशिया। 6, प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का प्रधान बंदरगाह कौन था? लोथल बंदरगाह। 7, प्राचीन सिंधुवासी किसकी उपासना करते थे? मातृदेवी और शिवलिंग की। 8, प्राचीन सिंधुवासी किस पशु को पवित्र मानते थे? सांड। 9, प्राचीन हड़प्पा संस्कृति की मुद्रा और पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किन पशुओं का चित्रण किया गया है? हाथी, बाघ, हिरन, गेंडा तथा भैंस। 10, सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर क्या है? पहली नगरीय थी, जबकि दूसरी ग्रामीण। 11, हड़प्पाकालीन सभ्यता का विशाल कोठार अनाज संग्रहण करने का स्थान कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो। 12, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त लोगों का प्रमुख धंधा क्या था? कृषि। 13, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित नहीं है? बालकोट। 14, हड़प्पन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? लोहा। 15, किसके प्रमाण मिलने के कारण से सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता कहा जाता है? बर्तन। 16, प्राचीन इतिहास में सबसे पहले कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल खोजा गया था? हड़प्पा। 17, प्राचीन इतिहास में सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा है? लोथल। 18, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? राजस्थान। 19, प्राचीन सिंधु सभ्यता एंशिएंट सिंधु सिविलाइजेशन कहाँ तक विस्तृत थी? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। 20, हड़प्पा सोसाइटी हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। 21, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? त्रिभुजाकार। 21, प्राचीन इतिहास में सेंधव सभ्यता की ईंटों अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा। 22, सिंधु सभ्यता के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन प्रमुख व्यवसाय क्या था? व्यापार। 23, प्राचीन इतिहास में सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट। 24, हड़प्पा वासी लोग किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास, कॉटन। 25, हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया गया था? टेराकोटा। 26, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? हड़प्पा सभ्यता। 27, किस वर्ष हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी? वर्ष 1921। 28, हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी। 29, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई थी? गुजरात। 30, प्राचीन सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार कहाँ पाया गया है? मोहनजोदड़ो। 31, हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः किस तरह के रंगों का प्रयोग हुआ है? लाल। 32, प्राचीन इतिहास में मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से जाना जाता है? मृतकों का टीला। 33, प्राचीन सिंधु सभ्यता कालीन के हड़प्पा लोग अपने नगरों व घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? कृत पद्धति। 34, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिवाद शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? व्याघ्र, हाथी, गैंडा, भैंसा व हिरन। 35, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत किसे मानी जाती है? विशाल अन्नागार, धान्य कोठार। 36, हड़प्पा मुहरें अधिकांश किससे बनी हुई है? सेलखड़ी। 37, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी को प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? हड़प्पा। 38, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो। 39, किस नदी के किनारे हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ स्थित है? सतलज। 40, प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे? मातृशक्ति में। 41, प्राचीन इतिहास में किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? चुन्हुदड़ो। 42, किस स्थान से हड़प्पा सभ्यता के जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला है? कालीबंगा। 43, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध, पाकिस्तान। 44, हड़प्पा वासी लोग किन किन धातुओं का प्रयोग करते थे? सोना, चांदी, तांबा। 45, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो। 46, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? आलमगीर। 47,
हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई। 48। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? आद्य ऐतिहासिक युग से। 49। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता को वर्तमान में क्या कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता। 50। इतिहास का पिता किसे समझा जाता है? हेरोडोटस। 51। जिस काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं होता, उस काल को क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल। 52। मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन क्या कहलाता है? इतिहास। 53। आग का आविष्कार किस युग में हुआ? पुरापाषाण युग में। 54। पुरापाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार करना। 55। पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ? नवपाषाण युग में। 56। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम कौन सा है? सिंधु घाटी की सभ्यता। 57। सिंधु की सभ्यता का काल क्या माना जाता है? 2500 पू से 1785 पू। 58। सिंधु की घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? सुरकोटदा। 59। सिंधु की घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? कांस्य युग। 60। सिंधु की घाटी सभ्यता में घर किससे बने थे? ईंटों से। 61। हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? कपास। 62। हड़प्पा की सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की? दयाराम साहनी। 63। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? लोथल, गुजरात। 64। सिंधु की घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? राजस्थान में। 65। हड़प्पा की सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921। 66। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी। 67। नखलिस्तान सिंधु सभ्यता के किस स्थल को कहा गया है? मोहनजोदड़ो। 68। हड़प्पा की सभ्यता में हल से खेत जोतने का साक्ष्य कहाँ मिला? कालीबंगा। 69। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ? कालीबंगा। 70। सिंधु की सभ्यता में एक बड़ा स्नानघर कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो में। 71। सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर किस देवता का चित्र अंकित था? आग, शिव। 72। मोहनजोदड़ो को एक अन्य किस नाम से जाना जाता है? मृतकों का टीला। 73। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का प्रकीर्णन सर्वाधिक हुआ? बैल। 74। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल। 75। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा। 76। भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य कहाँ मिले? हड़प्पा की संस्कृति में। 77। मांडा किस नदी पर स्थित था? चिनाब पर। 78। हड़प्पा की सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी पर स्थित था? सतलज नदी। 79। हड़प्पा में एक अच्छा जल प्रबंधन का पता किस स्थान से चलता है? धोलावीरा से। 80। सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग करते थे? लाल रंग। 81। सिंधु घाटी की सभ्यता किस युग में थी? आद्य ऐतिहासिक युग में। 82। सिंधु घाटी का सभ्यता की खोज में जिन दो भारतीय लोगों के नाम जुड़े हैं, वे कौन हैं? दयाराम साहनी और आर डी बैनर्जी। 83। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी थी? जौ एवं गेहूं। 84। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ है? सौराष्ट्र में।